हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, ये फिजिक्स का क्लास है। ये हाई स्कूल यूपी बोर्ड वालों के लिए है। अगर दोस्तों आप कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं या आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, तब दोस्तों आपने सही वीडियो पे क्लिक किया हुआ है। अब दोस्तों, अगर आप इंटर फाइनल के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी दोस्तों ये क्लास सबसे मोस्ट क्लास है। ठीक, तो आपका पर्सनल देखा जाए तो यूपी बोर्ड की आपकी जो फिजिक्स है उससे दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। आपके एग्जाम में ये दोस्तों 101% है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने के बाद, एक तो लॉन्ग होते हैं, काफ़ी लंबे ये लिखे गए होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लंबा लिखने की वजह से हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं होता है। ना तो दोस्तों इसको पढ़ के हम समझ पाते हैं बड़े आसानी से। ऐसे सिचुएशन में इन क्वेश्चन को हमारे पास छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो संभवतः ऐसे प्रश्नों को हम छोड़ के चले आते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत आसान होते हैं ये प्रश्न। थोड़ा से आपको ध्यान देना होता है। एक भी क्वेश्चन आज के बाद आप इस क्लास को देखने के बाद नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए वीडियो को देखते हैं, बहुत आसान तरीके से सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट व 2 किलोवाट लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ पकड़िए बात को। 250 वोल्ट दोस्तों ये V का मान है, 250 वोल्ट। वहीं 2 किलोवाट लिखा गया है। दोस्तों किलोवाट को P से दिखाया जाता है, चूंकि किलोवाट क्या है? क्षमता है। क्षमता को दोस्तों पावर कहते हैं, पावर को P से दिखाया जाता है। तो P का मान दिया गया है कितना? 2 किलोवाट। तो दोस्तों किलोवाट को सबसे पहले आप लोग वाट में बदल लीजिएगा। जहां भी किलोवाट दिखाई दे उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हमेशा। तो ये बदल जाएगा किसमें? वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोवाट को बिना वाट में बदले कभी भी सवाल को सॉल्व मत कीजिएगा। तो V का मान 250 वोल्ट लिखा हुआ है। कितना वोल्टेज पे ये ऑपरेट होगा? 250 वोल्ट पे ये ऑपरेट होगा। वहीं दोस्तों इसकी जो क्षमता है वो कितना है? 2 किलोवाट। हमने कहा इसको बदल देना है आपको वाट में, तो 2000 वाट हो चुकी है। इतना हो गया। आगे क्या कहा गया? पूरी क्षमता से कार्य करने पर कितनी विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होगी। पहला क्वेश्चन यहां पे दिया गया, ठीक, कि ये आपका कितनी धारा प्रवाहित कर सकता है जब ये अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम करेगा। तो देखिए क्या होता है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि P इक्वल होता है V इंटू आई। ठीक है, P इक्वल होता है V इंटू आई। तो I हमसे पूछा गया है, I इक्वल हो जाएगा P अपान V। जहां से आप देख सकते हैं कि P का मान दिया गया है आपके पास कितना? 2000 दिया गया है। वहीं दोस्तों V का मान आपके पास दिया गया है 250 वोल्ट। अब इसको आप काट दीजिए। देखिए 0 से हमने इसको काट दिया, 25 अट्ठे 200। तो दोस्तों यहां से I का मान जो है वो 8 एम्पियर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कितनी धारा बहेगी ये पूछा गया था। 8 एम्पियर की धारा यहां से बहने वाली है। ठीक है, तो आसानी से ये आपका सॉल्व हो चुका। अब देखिए इसमें सेकेंड मॉडल का क्वेश्चन भी बनाया गया है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। आगे क्या कहा गया? इसे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते रहने पर 30 दिन में कितना किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी? KWH किलोवाट घंटा। दोस्तों हम लोग किलोवाट घंटा को ही कहते हैं यूनिटों की संख्या। तो किलोवाट घंटा आपसे कहा जाए चाहे यूनिटों की संख्या कहा जाए, उसका मतलब सिंपल एक ही होता है। तो इसके लिए ध्यान देना, जब भी हमको किलोवाट घंटा निकालना हो दोस्तों, या आप लिखिए किलोवाट घंटा या आप लिखिए यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या, इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला आप लगाना हमेशा, वाट गुणे घंटे। वाट गुणे घंटे, ठीक है, गुणे संख्या बटे
1000 बटे 1000। ठीक, आसानी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, चाहे किलोवाट घंटा कहे चाहे यूनिटों की संख्या कहे, दोनों का मतलब एक ही है। तो किलोवाट घंटा इज इक्वल, देखिए वाट, वाट का मतलब कितना वाट है आपके पास, ये आपके 2000 वाट है, तो 2000 हमने यहाँ पे नोट किया। घंटे, कितना घंटे जलता है प्रतिदिन, 10 घंटे ये जलाए जाते हैं या 10 घंटे चलाए जाते हैं, तो 10 हो गया। गुणे संख्या, कितने दिनों तक, 30 दिनों तक, 30 दिनों तक ये काम करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 30 बटे में कितना हो गया 1000। देखिए 1 2 3, 1 2 3 ये कैंसिल हो जाता है आपका, बचा क्या है 2 गुणे 10 गुणे 30 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया कितना 600 किलोवाट घंटा आपका आ गया, या इसको हम कह सकते हैं 600 जूल। ठीक है, यही तो पूछा गया है ना, किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी, इतना किलोवाट घंटा या कितना जूल ऊर्जा आपकी व्यय होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका जो होता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप कायदे से पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान देते हैं, तो इसको आप छोड़ के नहीं आएंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी।